So सबको welcome नमस्कार। everyone on behalf of Moksha Canada Foundation. I welcome you all in today's session on arthritis. As you know, arthritis एक बहुत कॉमन बीमारी है। पहले होता था ओल्ड एज में ही सिर्फ ज्यादा होती थी, अब किसी भी एज में होती है और कई तरह की आर्थराइटिस होती है। हम सब इस बात से वाकिफ हैं और मेरे को एकदम बात याद आ गई कि पहले होता था ना, जैसे बहू घर में आती थी ना, लड़के की शादी होती थी तो अचानक जो सास होती थी उसके गोडे मोडे जो है दुखने शुरू हो जाते थे। अरे बेटा मेरे तो हुन उठिया नहीं जाता, मैं बथेरा मैं तू मैनू फुल्का बना दे, चाह बना दे। तो वाह, ठीक है आजकल तो उल्टा हो गया। नहीं, मैं कहा पहले पता होता तो हम भी करते। आजकल उल्टा हो गया है सब। हाँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ, यही मैं अगली मेरी लाइन थी कि अब तो ये उल्टा हो गया है। क्योंकि एक तो ये जो गोडे मोडे दुखने वाली बात है वो किसी भी एज में होना शुरू हो चुकी है, और दूसरी बात ये है कि आजकल पता ही नहीं है, आजकल जो सासें बन रही है ना उनको पता भी नहीं कि ये भी करना चाहिए था, कि ये स्ट्रेटेजी भी बनाई जा सकती है। वही So तो मैं कह रही we are all unaware of what is happening. Anyways, so just it was just to bring a smile on your faces. So क्योंकि स्माइल करने में कोई दुखती नहीं है हड्डी, तो जितना मर्जी स्माइल करे कोई प्रॉब्लम नहीं होती बोन की। सो इसलिए ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट मैं समझती हूँ, क्योंकि हम जानते हैं गुरुदत्त जी बड़े सालों से ये प्रिंसिपल रहे हैं होम्योपैथिक कॉलेज में अबोर में, और पिछले 46 ईयर्स से ही होम्योपैथी प्रैक्टिस करें, बड़े जाने माने होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर हैं। और हम सब इनको पहले भी कई प्रॉब्लम्स के विषय में बात करते हुए सुन चुके हैं, एंड उनकी नॉलेज का हम फायदा उठा रहे हैं। इस बारे में बात किया जाना बहुत ज़रूरी है। वैसे अगर देखा जाए तो आर्थराइटिस एक साइकोसोमैटिक बताया जाता है कि इट इज़ मोर रिलेटेड टू योर इमोशंस, आप क्या महसूस करते हैं या सोचते हैं। एनीवेज, तो ज़्यादा तो अभी टेक्निकली तो गुरुदत्त जी हमारे साथ शेयर करेंगे। आई वेलकम यू गुरुदत्त जी, चानना पाओ जी। बहुत बहुत धन्यवाद मीता जी, और सब हमारे जितने भी सहयोगी हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं और अपने एक जो हमने सेशन रखा हुआ है लास्ट वाला, उस दिन बहुत कुछ शेयर भी करते हैं, और ये भी है। और मैं कोई नई चीज़ नहीं वैसे बताने वाला, जो ना ही इस एज में जिनके भी तकलीफ़ें हैं तो उनको किस तरह से हम दूर करें, ना करें, उनके साथ कैसे जिएँ। मोस्टली मैं ज़्यादातर उस बात पे करता हूँ जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं, उनके साथ हमें फिर जीना कैसे है। जैसे अभी इन्होंने बात करी सास-बहू की, तो सास-बहू कैसे जीती हैं आपस में रहते हुए एक जगह पे, एक अलग ख़्यालात के साथ। तो लेकिन वो कैसे रहती हैं, अच्छी तरह से घर को सँभालती करती हैं। किसी ने कहा कि भई जैसे गोडे-मोडे दुखते आए मेरे। आजकल की जो बहू हैं वो क्या कहती हैं, आपने तो पुराने देसी घी खाए, वो माता जी ये मेरा ज़्यादा दुखता है, आपके नहीं दुखते। अरे भाई तुम भी फिर देसी घी खाना शुरू कर दो, अगर हमारे देसी घी को उतना ही है तो। मैं जो आज का ये विषय है खासकर आर्थराइटिस है, जोड़ मोड़ दर्दों का, जो भी जैसा भी आप इसको कहो, इंग्लिश में कहो, तो मुझे कुछ कबीर के दोहे एक दो याद आते हैं इस बात पे। वो ये, सुख में सिमरन ना किया, दुख में करता याद रे, दुख में करता याद। जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को, दुख में करता याद रे, सुख में किया ना याद। कहे कबीर उस दास की, कौन सुने फरियाद। कहने का मतलब यह है कि जब हम वो जवानी में थे, जब कोई तकलीफ नहीं थी, तो उस वक़्त हमने अपने शरीर को इतना मिसयूज़ किया, इसको कुछ ध्यान नहीं दिया इसके लिए। तो फिर आज जब तकलीफ आई है,
तो वही हम गोटे हैं जिसके साथ हम 10 फुट की छलांग लगाते थे, कोठे टप जाते थे महबूबा को मिलने के लिए, बारिश में फिसल भी जाते थे, तिलक भी जाते थे, बहुत कुछ होता था। लेकिन आज जब तकलीफ आई है तो वही गोडे रोदे हाय 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 करके निकलते हैं। नहीं तो पहले कहते हाय छलांग लगा देते थे हाय कह के। थोड़ा सा फर्क हो गया उसमें। इसके लिए समझने वाली चीज सबसे जरूरी ये है कि ये जो हमारे जोड़ हैं ये क्या चीज है। देखिए इंसान जो बना ये 2-3 चीजों से बना। सबसे दो जो चीजें थी वो ये थी, एक तो ऑर्गेनिक तत्व और दूसरा इनऑर्गेनिक। जैसे ही जो हड्डियां हैं इसमें भी जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो तत्व हैं, जो पदार्थ हैं, उनके मेल से बना है। वो क्या है, इंग्लिश में कहते हैं कोलोजन और हिंदी में होता है कि तरल पदार्थ है, जिसमें कि हमारी कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस, ये 3 चीजें बहुत महत्व हैं रखती हैं हड्डियों के जोड़ने के लिए या हड्डियों को बनाने के लिए। अब ये जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, खासकर जो कैल्शियम है, ये हमारे शरीर में कहाँ कहाँ कितना होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, इसकी जो व्यवस्था है वो आपका थायराइड ग्लैंड करता है। थायराइड ग्लैंड में एक छोटी सी ऐसी झिल्ली सी होती है जो हाइपोथैलेमस के नीचे है एरिया, उसमें ये क्षमता है कि वो इसको रोलिंग करता है, इसकी बॉडी को सिमुलेट करने के लिए करता है। कहीं वो देखा स्पर हो जाते हैं या कहीं हड्डियां बढ़ भी जाती हैं और किसी के जो गुर्दों में पथरी होती है या और कहीं भी जो पथरी हो जाती है, कहीं पर भी पथरी हो जाती है, बनियन पैर तो में वो जो है दैट इज रिलेटेड विद दी, उसका जो काम है, क्यों वहां पे वो आई है, वो थायराइड ग्लैंड की एक वजह से हुई है। अब थायराइड ग्लैंड क्या करता है, थायराइड ग्लैंड जो है वो आपकी विटामिन डी जो है उसको प्रभावित करता है कि बॉडी के अंदर जो हमारे इंटेस्टाइन्स हैं। देखिए मैं क्या करता हूँ कि जब ये हम अंदर की चीजें सुनते हैं ना, खासकर डॉक्टर जो पढ़ते हैं करते हैं, कि इन बनाने वाले ने कितनी अद्भुत मशीन बनाई है, ये बहुत ही अद्भुत मशीन है। इसकी एक एक रग जो है ना, इतनी जबरदस्त रिसर्च कह लो या किस तरह से इसका जोड़ ताना बना ऐसा जोड़ा है कि एक भी इसमें से तंत्र थोड़ा सा भी हिल जाए तो पूरे का पूरे जो है ना बिखर जाता है। जैसे आम जिंदगी में देख लिया, एक माला है कि माला में कितने ही मोती होते हैं, 108 जने की हम जो जपते भी हमारा उसकी 108 या कोई 101, उसको बिरोने वाले का वो जो धागा है, वो थोड़ा सा भी धागा अगर निकल गया तो सारे के सारे मन के बिखर जाते। वही हाल हमारे शरीर का है, इसमें से एक तत्व भी इधर उधर हुआ तो पूरे का पूरा शरीर हिल जाता है। और ये जो है सारा कुछ अपने शरीर को स्वस्थ रखना जो है, जो हमारी आयुर्वेदिक पद्धति है, वो ये कहती है कि इंसान अपने आप को अगर ध्यान रखे, अपनी पूरी व्यवस्था रखे अपने खान पीन का, तो वो कभी भी ना तो वो बीमार हो, यहां तक कि वो बूढ़ा भी नहीं होगा। ये जो बुढ़ापा वगैरह आता है उसे भी वो रोक सकता है, उसे लंबा कर सकता है और आराम से अपनी जो जिंदगी है वो 100 साल से भी ऊपर स्वस्थ तरीके से जी सकता है। अब एक चीज जो है तो ये रही। अब दूसरा जीवन का पथ आता है कि जो चीज बनती है उसका एक टाइम होता है जब वो ग्रो करती है और फिर उसके बाद में वो एक जगह पे रुक जाती है और फिर उसके बाद उसकी जो है डीजनरेशन इंग्लिश में जो कहते हैं, और यानी कि हिंदी में हम जो है तो पतन। ये दोनों जो चीज बढ़ेगी वो नीचे भी आएगी, पतन भी उसका होगा। लेकिन वो पतन जो है वो सुखदायक, जैसे कि आप अपनी एक छलांग लगाई, ये सीढ़ी से 10 मंजिला पर चले गए हैं तो उतरने के लिए अगर आप आराम से उतरेंगे, नीचे तो आप आ रही हैं, ये थोड़ी है कि ऊपर से आप अगर आप छलांग लगा देंगे तो आप हड्डी पर सीढ़ी टूट जाएगी, हो सकता है कि आपका जीवन भी खत्म हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं ऊपर से उतरने के लिए, एक टाइम ऐसा था या सीढ़ी होती थी या रस्सी से पकड़ के या पाइप को पकड़ के आप आराम से उतरते हो, या आज की डेट में जो है आप जैसे भी ऊपर जाते हो लिफ्ट से फटाफट ऊपर चले जाते हो, लिफ्ट से फटाफट नीचे आ जाते हो। वो एक जो है वो फिजिकल एक तरीका है। लेकिन जो जीवन का है आप देखिए, जो भी जीता है
चाहे वो पक्षी है, चाहे वो पेड़ है, वो बढ़ता है धीरे धीरे। एक उसकी अवस्था आती है कि उसने वहां तक जाना है, उसके बाद वो रुकता है, फिर वो अब उसका जो है खात्मा होना शुरू हो जाता है। वही हमारे शरीर के साथ है। अगर आपके शरीर में कोई भी तकलीफ आती है तो कभी उससे घबराओ मत। ये सोचो कि ये एक प्रोसेस है जिससे कि मुझे निकल के जाना है। ऐसी जिंदगी भी जो है ना, कहते हैं ना कि ये एक गम दरिया, आग का दरिया है, इसमें से तैर के जाना है, लेकिन उसमें से हमें किस तरह से निकलना है, किस तरह से करना है, ये आपके ऊपर मुनसर करता है। आप अपने आप को हमेशा फाइटर रहो, ताकतवर रहो अपने आप को बना के कि मैंने इस तकलीफ से निकल जाना है। अब ये जो है जिस विषय पे आप बात कर रहे हैं उस पे आता हूँ, आर्थराइटिस। आर्थराइटिस भी उसमें से एक चीज है कि जो हमारे शरीर को में उसने ये अवस्था उसकी पेनफुल आनी ही आनी है। हमारी झुर्रियां भी पड़ती हैं, हमारी आंखें भी जाती हैं, ऐसी जो जॉइंट भी जाएंगे। अब ये जो जॉइंट है हमारे, ये आप ये समझिए कि ये हमारे शरीर को एक चाल देने के लिए, एक ढाल देने के लिए, कई तरह के इससे जो है हम मूवमेंट जो करते हैं तो वो लेने के लिए है। ऊपर नीचे, अभी देखो ना मैं ऐसे हिला हूं, तो इसमें से मेरे पीठ की जो हड्डियां हैं वो काम कर रही हैं, लचक ले रही हैं। हाथ ऊपर उठाया तो ये जो मेरा कंधा है, ये जो जोड़ है, ये ऊपर जा रहा है। जब जंप लगाऊंगा तो मेरे जो नीज हैं, वो जो हड्डियां हैं वो करें, हम चलते हैं, उड़ते हैं, अपने एंकल जॉइंट है, तो सारे के सारे जो जॉइंट हैं वो हिलते जुलते हैं, करते हैं। अब ये कि जितने भी ये जॉइंट हैं, इनके अंदर कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि इस एक दूसरे की जो भी जॉइंट है, अगर हम जॉइंट की पहले बात कर रहे हैं, इतने भी हमारे जॉइंट हैं, ये दो तरह के जॉइंट हैं हमारे शरीर के अंदर। एक तो है हिंज जॉइंट, जिसे कब्जे वाला, जैसे कि आपके दरवाजे हैं, आप समझोगे कि ये जो है जैसे कि ये खुला, ये बंद होना है खिड़की का, ये जो है इसके अंदर जो जॉइंट है उसे बोलते हैं हिंज जॉइंट, या जिसे कब्जा बोलते हैं। जैसे हमारी ये जो कोनी है, इसका जो जॉइंट है ये हिंज जॉइंट है। और ये जो मोटा है, इसका जो जॉइंट है शोल्डर जॉइंट, ये बॉल एंड सॉकेट है। यानी कि एक बॉल है, आज मैंने वो स्लाइड्स बनाई थी तो ये नहीं दिखा नहीं सकते क्योंकि वो आई नहीं है दिखाने वाली जो अपनी है, तो उसमें आपको भी मैं दिखाता। तो ये जो है, ये ऐसे ऐसे हम जब चलते हैं तो ये इसके अंदर ऐसे ऐसे घूमता है। हिप पर भी है, हाँ जी, हिप में भी ये बॉल एंड हाँ, हिप सॉकेट। जॉइंट भी जो है वो भी आपका बॉल एंड सॉकेट है। सो अलग अलग तरह के ये जॉइंट हैं हमारे। जैसे अब ये उंगलियां हैं, ये हिंज जॉइंट में आ जाती हैं। तो इनके देखो जब वो जॉइंट है तो कैसे उसमें जो है कुछ हड्डियों का मिलाप है, हड्डियां आपस में मिलती हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। ये आर्थराइटिस का जो है, इसमें जो आज हम बात कर रहे हैं, ये देखिए, ये हड्डियां जो है आपकी, ये हड्डियों के बीच में जो तरल पदार्थ है, ये साइनोवियल फ्लूइड के नाम से जाना जाता है, जो कि इसके बफर का काम करता है। इसमें वर्षा भी होता है और इसको हिलाने जलाने के लिए, हड्डियों को आपस में मिला के रखने के लिए, जॉइंट को मजबूती देने के लिए, ताकि वो इधर उधर ना हिले। इसके साथ मसल्स लगते हैं, कार्टिलेज लगती हैं, और कई तरह के जो है फाइबर जो हैं वो इसको संभालते हैं। टेंडन होते हैं जो मसल के, वो अलग से है। लेकिन ये जो जॉइंट है हमारे, देखिए ये हड्डी है एक, ये नीचे से जो, अगर जॉइंट ऊपर की ये फीमर हड्डी है और ये नीचे से तिबुला एंड फिबुला, ये आपस में मिलती हैं। और ये बीच का जो है पेटेला है, इसके अंदर जो है ये एक फैट टाइप जो है, साइनोवियल जो पदार्थ जिसे बोलते हैं, उसमें पानी और फैट होता है जो कि इसको रमा रखता है। पंजाबी अगर बात करें तो इसलिए उसमें आवाज नहीं आती, कट नहीं करता। जैसे आपने कभी देखा होगा कि आपके दरवाजे जो हैं वो चू चू करने लग पड़ते हैं, तो आप क्या करते हो, उसमें तेल डाल देते हो, तो उसका जो है आवाज आनी बंद हो जाती है। या अगर वो कड़क भी हो जाए, हिले ना, तो अभी भी क्या करते हैं कि उसमें तेल डाल देते हैं, तो वो नरम हो जाता है और आपका जो दरवाजा है वो खुल जाता है, और जो जॉइंट है वो यही चीज जो है बताने वाला जो मैं हूं कि ये जो जॉइंट है, तो इसमें जैसे ही आपका जो
फैट टिश्यूज हैं, फैट फाइबर हैं, वो खत्म होते हैं तो ये आपस में टकराने लग पड़ती हैं और या फिर जाम हो जाती है, कहते हैं हिलदा नहीं, जुड़ गया, जोड़ मेरे जुड़ गए। तो ये जो अवस्था है ये आपकी एज के साथ चलती है, इसे बोलते हैं जो ऑस्टियो आर्थराइटिस, यानी कि आपकी जो हड्डियां हैं वो कमजोर पड़ रही है। अब ये कमजोर ना पड़े, जैसे मैंने कहा, तो आप अगर अपने खान पीन का, ये जो है देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये स्कैपुला है, उस स्कैपुला के जो है इसका जो ये सॉकेट है इसकी, और इसके अंदर ये फीमर का जो ह्यूमरस का जो बॉल है वो इसमें लगता है। और ये फाइबर, ये देखो ये मसल है, ये बाइसेप ट्राइसेप मसल्स होते हैं जो इसको पकड़, और ये जो इसको हम, ये जो पतली सी हाथ है इसे टेंडन बोलते हैं, ये मसल फाइबर है। और जो आपको कोलेजन की बात करता हूँ, जो प्रोटीन है वो हड्डियों के अंदर होती है। जो लोग मांसाहारी है उन्हें मालूम है कि वो नली जब बन जाती है, मीट बनाते हैं तो ठोक के ऐसे निकालते हैं नली, वो जो अंदर वसा होती है वो जो है हड्डी को मजबूत रखने के लिए उसमें प्रोटीन्स हैं तरह तरह के, और ये मिनरल्स वगैरह जो है वो हड्डियों को बना के रखते हैं, तैयार रखते हैं। तो ये जो हो गया अपना बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। सो आर्थराइटिस जो है, आपको पहले जैसे बताया, ये जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है ये जो है ये आपकी उम्र के साथ चलता है। कोई जरूरी नहीं है कि भाई आपकी जैसे उम्र ज्यादा हुई तो आपको आर्थराइटिस होगा ही होगा। ये उन लोगों को आर्थराइटिस होगा जो अपने हड्डियों में जिनके कैल्शियम की कमी होगी, मैग्नीशियम निकल गया, विटामिन डी नहीं रही है, और ये उसी वजह से ये सिनोवियल जो मेम्ब्रेन है, सिनोवियल फ्लूइड है और फैट टिश्यू हैं, वो अगर बीच में से निकल जाए हैं तो ये तकलीफ होगी। इसीलिए जो है साथ साथ ही मैं बात करता रहूंगा ट्रीटमेंट के लिए भी, जो है हमें इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर है तो हमें किन चीजों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। एक तो यह है कि हमें शुरू से ही, जैसे अगर हमें होगी हुई है तो ठीक है, उसके लिए अलग है, लेकिन इसका जो है कि आगे ना हो। देखिए हम कितना कुछ करते हैं, किस लिए करते हैं, हम कहते हैं हम अपने बच्चों के लिए। अब हमारे बच्चों को भी ये वाली तकलीफ अगर ना आए तो कितनी अच्छी बात है। उनको क्यों ना आए तो हमें उन्हें समझाने की जरूरत है कि बेटा मैं ये जो मैंने गलतियां की अपनी लाइफ में ये आप ना करें। अपने खान पीन का ध्यान रखना, और अननेसेसरली जो है चल कूद, खासकर अगर आप थ्रेडमिल पे जाते हो तो मोस्टली अगर आपने कंटिन्यूसली किया है तो ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक जो सर्वे बता रहा है कि और थ्रेडमिल पे जब आप भागते करते हैं तो आप के पाँव के नीचे से ऊपर से जो प्रेशर पड़ता है वो आपके नी जॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा असर करता है। इसलिए आपको भागना है, दौड़ना है, जॉगिंग करनी है तो आप जमीन के ऊपर करिए, ताकि वो आपका जो अपना संतुलन है, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो आपके ताकत के साथ साथ चलेगा। लेकिन जब आप ट्रेडमिल के आप चलते हैं तो आपको मशीन के साथ भागना पड़ता है, वो जो आपकी भाग दौड़ उसके साथ है वो आपके जो कई तरह के मसल्स हैं उन्हें टियर कर देती है। बट इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये जल्दी नहीं होता कि 2 दिन में हो गया या 3 दिन में हो गया। हाँ, अगर आपने अच्छी तरह से वो थ्रेडमिल के ऊपर भी प्रॉपरली ग्रिप नहीं रखी है तो आप गिर जाते हो, टूट जाते हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन ये जो है अवस्था जो है जो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेडमिल वाली, ये इमीडिएटली नहीं आती, काफी टाइम के बाद होती है। और ऐसे ही खासकर जो लोग एथलीट होते हैं, पहलवान होते हैं, उनको अपनी लाइफ के बाद में ये सारी तकलीफें धीरे धीरे आती हैं, क्योंकि उस वक्त उन्होंने इसका जो है ना उपयोग करने के साथ साथ थोड़ा बहुत दुरुपयोग किया है, और कुछ चीजें हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया है। जैसे कि हमारे आजकल के खासकर मालिश नहीं करते, हम देसी घी से इतना भाग रहे हैं लेकिन अभी दोबारा उन चीजों के ऊपर आ रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि जिनको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की तकलीफ है वो अपने जॉइंट्स के ऊपर हर रोज सुबह शाम नहीं तो एक बार दिन में देसी घी की मालिश करनी शुरू करो। और मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपका जो है ना धीरे धीरे आपका देसी घी आपको बताएगा
कि आपको 3 महीने के बाद आपको कितनी रिलीफ हुई है, साल के बाद कितनी हो गई है, आपकी जो तकलीफ थी वो काफी कम हो जाएगी। यू विल बी एबल टू वॉक अराउंड इजीली। दौड़ना वाली की वो जो है अवस्था तो खैर नहीं आ सकेगी, लेकिन आप आराम से चल फिर सकोगे। ये मैं आपको जो है ये अगर आप करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप अपने आप को अगर इस अवस्था में पहुंच गए हो कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, या आपको अब डॉक्टर बता रहा है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने वाला है, तो आप धीरे धीरे जो है मालिश करें, चलें। जब भी आप ज्यादा चल के आओ, बैठ के मालिश जरूर अपने गोडों को करो। खासकर अगर गोडों की मालिश करनी है तो वो राउंड टाइप जो है अपना हाथ जो है गोडे के ऊपर घुमा घुमा के करो। और जितने भी ये जो मालिश देनी है आपको, कभी भी जो है मालिश ये नीचे को नहीं देनी, टांग वाली जितनी मालिश है, इसको ऊपर क्यों मसल्स को लेके जाना है। थाइस की मसल भी करनी तो ऊपर को मसल पे देनी है। अच्छा, और दूसरा ये है कि अगर आपको गर्म से आराम मिलता है तो आप हीट अप करिए इनको। अगर आपको ठंडे से आराम मिलता है तो ठंडी चीज लगाइए। क्यों? देखिए, अगर आपकी बॉडी में से जो है कि जैसे आपको बताया कि हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस और मैग्नीशियम वगैरह होते हैं। अगर आपकी जो तकलीफ है वो फास्फोरस की वजह से तकलीफ है, तो आपको जो है वो ठंडा आप रखोगे तो तक आपकी जो है वो दर्द कम होगी। आपने देखा होगा जब आपका जो है फिजियोथेरेपिस्ट आपको बोलता है कि आप या हॉट कंप्रेशन दे या ठंडे कंप्रेशन, जो अगर आपकी मोस्टली कैल्शियम की वजह से होती है, तो आपको जो है वो गर्म नहीं देना, आपको जो है ठंडा देना है, करना की फास्फोरस की है। हाँ जी, क्या बात? अगर किसी के नीज रिप्लेस किए हों तो उसके ऊपर भी करनी चाहिए हमें मालिश, तो देखिए, पेन जो हो रही है। रिप्लेसमेंट है वो कुदरती चीज नहीं है, उसके अंदर जो है कैल्शियम हड्डी नहीं है, उसके ऊपर तो जो है वो जैसे बोलते हैं कि आर्टिफिशियल वो डाला हुआ है, हाँ जी। उसके ऊपर वो जाएगी नहीं, करेगी नहीं, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। नहीं, पेन तो हो रही है, अब वो वो मसल जो से पेन हो अगर रही है। अगर हो रही है तो जो वो आपके जो मसल्स हैं उसको वो आराम देगी। अगर मसल टेंडन में आपको कोई टेंशन आई हुई है, उसमें जो है दैट विल हेल्प डेफिनेटली ऑन दैट कंडीशन। थैंक यू। सो आप अपने डाइट पे जो है, अच्छा, ऑर्थोआर्थराइटिस दूसरी चीज ये है कि आप अपने गोडों को धूप जोर दिखाओ, धूप में बैठो नंगे करके, ताकि उसके ऊपर डायरेक्टली पड़े। एक चीज का हमेशा याद हो कि आप कैल्शियम की जो है विटामिन डी की गोलियां कितनी भी खा लो, वो असर नहीं होगा जो आपको धूप में बैठ के असर इसका होगा। क्योंकि विटामिन डी जो है वो सूरज की किरणें आपकी स्किन के ऊपर, आपकी त्वचा के ऊपर जब पड़ती हैं, तो उस वक्त एक केमिकल एक्शन होता है कि जो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी बनाता है, और विटामिन डी जो है वो अंदर जाके कैल्शियम को असिमिलेट करता है। नहीं तो आप कितना भी कैल्शियम खाते रहो, अगर आपके अंदर पूरी प्रॉपरली विटामिन डी नहीं है तो क्या होगा कि वो असिमिलेट ही नहीं होगा, बल्कि वो आपके अंदर और जो है तकलीफें, किडनी को तकलीफ ज्यादा पहुंचेगी। कैल्शियम जो है वो आपका वैसे का वैसा ही बाहर पेशाब के रास्ते आना शुरू हो जाएगा या कहीं और जम जाएगा। सर, ये तो टेस्ट से ही पता चलेगा ना कि फास्फोरस की कमी है, कैल्शियम की कमी है या विटामिन डी की कमी? नहीं, विटामिन डी की तो पक्की बात है। विटामिन डी की कमी के बगैर आर्थराइटिस जो है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो ही नहीं सकता। और फास्फोरस कैसे पता चलेगा कि उसी की कमी है मेरी बॉडी में? फास्फोरस की मैं आपको बताया ना कि फास्फोरस की अगर कमी है तो आपको जब आप ठंडा चीज लगाते हो तो आपके जो है आराम मिलता है आपको, ठंडे उससे आराम मिलेगा पेन में, ठीक है। पेन। और सर, जो स्पर आ जाता है, आपने बताया कि बोन्स में जैसे पेन नहीं होती, लेकिन जो बॉडी में, जैसे मेरे एक नोइंग है, उनके पैर की बैक बोन जो होती है, ये एंकल की बैक में है, जो वहां जी पे जी स्पर है, तो वो बोन थोड़ा सा बाहर की तरफ आ रही है, तो दैट जी इज जी, वेरी पेनफुल ऑल्सो। बिल्कुल। तो उसका क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? उसका रीजन यही है कि आपकी जो बॉडी का जो कैल्शियम है उसकी जो सिमुलेशन है वो बराबर नहीं हो रही है, और बॉडी आपकी कैल्शियम को थोड़ा ज्यादा बना रही है। और उसके लिए जो है, जो आपका जो थायराइड, जो मैंने शुरू में आपको बताया कि उसमें
ऐसी कोई थोड़ी बहुत दिक्कत है, लेकिन ये नहीं कि उसको बट थायराइड थायराइड चेक करवाया है ना उन्होंने, ना वो थायराइड सर चेक से नॉर्मल नहीं, आया है। उसके लिए फिर वो पर्टिकुलर एक चेक उसका करना पड़ता है कि थायराइड जो है वो आपके कैल्शियम को रेगुलेट कर रहा है या नहीं रेगुलेट कर रहा। तो ओके इसके लिए जो है वो पता भी लगने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके पास कोई दवाई नहीं। वो ये कहेंगे कि इसको जो है स्क्रैप करवा देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं। लेकिन होम्योपैथी में मेडिसिन है कल्केरिया फ्लोरिका, वो आप लिख लीजिए विषय, कल्केरिया ओके फ्लोरिका। ओके सर, मैं नोट ही कर लेती हूँ, ये क्योंकि बनियान होम्योपैथ भी बन मेडिसिन तो जाते वो हैं ना, लेते हैं एक्चुअली। जी जी, अंगूठे के पास बनियान भी बन जाते हैं ना बाहर हाँ को। उस वो अलग हाँ चीज जी है। हाँ जी, वो भी आ जाते हैं। बनियन का जो है ना कारण बहुत सारे होता है कि जब आप अपना प्रॉपरली शू नहीं पहनते ठीक, दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन। हम्म। सर कल्केरिया और फोरिका। सेकेंडली जो है वो सारी जो चीजें हैं वो जेनेटिक तो है ही है। कल्केरिया फ्लोर 30 में, कल्केरिया फ्लोरिका 30। और अगर साथ में पेन भी अगर होती है तो उसके लिए फिर साथ में मेडिसिन लें, होम्योपैथी मेडिसिन रूटा, रूटा। रूटा ओके, ग्रेविलिस। यस, ये सब सर जर्मन की मेडिसिन है ये। जर्मन के लिए इंडिया के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तो ओके, जर्मन कोई वालों भी ने ले इंडिया लें, में ही लगा रखे हैं क्योंकि अपने प्लांट। होम्योपैथ कहते हैं ना कि जर्मन की मेडिसिन ज्यादा अब वो जर्मन होती हैं, तो वालों ने ऐसा इंडिया कुछ में नहीं। प्लांट लगा रखे हुए हैं। ओके, मतलब नहीं, वो तो इन्होंने इंडिया से ही लेनी है, मतलब हाँ, ये वहां से ले सकते हैं। इंडिया के भी जो है एक 2-3 कंपनियां हैं बड़ी अच्छी मेडिसिन बनाती हैं। एक तो जो है SBL है, या जो कलकत्ता की होम्यो फार्मेसी है, वो बड़ी अच्छी दवाइयां बनाती है। HCL वो उसका नाम है। ओके अदरवाइज जो है ये जितने भी आजकल बहुत कंपटीशन है, इसलिए सबने अच्छी मेडिसिन वहां बन रही है। मडॉस की भी वहां पे, विलियम शचाबे की है, कोई भी आप वहां से ले, लेकिन वो कोशिश ये करें कि आप सील्ड मेडिसिन लीजिए। ओके फाइन, थैंक यू सो मच। छोटी वाली ले, सील्ड लो। ओके और ये जो है जो आपको मैंने बताई है, अगर स्पर की है तो ये नहीं कि 1-2 महीने में आपको फर्क पड़ जाएगा। एटलीस्ट आफ्टर 3-4-5 मंथ्स के बाद में आराम आना पता लगेगा, क्योंकि वो उसने स्क्रैप करना उस चीज। ओके, तो ये साथ साथ साइमल्टेनियसली ये इस मेडिसिन पेन की ले लें, पेन किलर जो आपने लिखवाई है। हाँ जी, रूटा जो है 200 की है, वो ओके एवरीडे 1 डोज ले लें, और कल्केरिया फ्लोर 30 की है, वो ट्वाइस अ डे लें। ओके, या थैंक यू सर। ये देखिए, ये जो है ये सारे ये फैट है। और जो कहीं पीठ में दर्द वगैरह होती है उसमें भी ये फैट निकल जाता है, और ये आपस में हड्डियां जो है क्लंक कर जाती है। और कई बार ये होता है कि भाई इधर से हड्डी जो है घिस गई है, और ये जो है फैटी टिश्यू जो है वो बाहर को आ जाता है, जिसे बोलते हैं हर्निया, हर्निएटेड डिस्क। अच्छा, ये जो है रिमोटाइड आर्थराइटिस, ये दूसरे टाइप का आर्थराइटिस है, जिसमें कि आपके अंदर इन्फ्लेमेशन जो है हड्डियों में, जनरल हड्डियों में हो जाती है और जोड़ों में होती है। इसे ये आप देखें कि रेडनेस होती है। जो डिफरेंस मेन जो है वो यही है नॉर्मल आर्थराइटिस और रूमेटाइड आर्थराइटिस में, कि इसमें जो है रूमेटाइड आर्थराइटिस जो है ये आपको रेडनेस देगा, हीट होगी, पेन, बहुत ज्यादा पेन होती है। और इसका जो है ये उतार चढ़ाव चलता रहता है। कभी बहुत से लोगों को जैसे मौसम के साथ होता है, और या कुछ चीजें खाने के साथ होता है, उसका जो पेन है ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो पेन जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो एक बराबर रहती है। और मोस्टली उन लोगों को जो पेन है जब वो चलते फिरते हैं तब ज्यादा महसूस होगी, जब बैठे होते हैं तो उनको वो पेन नहीं होती। और जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस में चलने फिरने में पेन होती हो और बैठे हैं तो पेन नहीं है, तो उनके लिए जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है ब्रायोनिया 30। वो दिन में 3 बार लें, 2 महीने 3 महीने, उसके बाद में 2 बार कर दें, तो धीरे धीरे वो जो उनकी तकलीफ है ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत कम हो जाएगी। साथ में जैसे मैंने बताया कि आप उसके ऊपर जो है देसी घी लगाएं। और अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो आपको जो पेन है वो चलने फिरने से कम होती है, तो इसका मतलब है कि वो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है आपकी हड्डियों का इतना तकलीफ नहीं है, लेकिन साथ में जो आपके
जॉइंट है, जो अपना मसल्स हैं, मसल फाइबर हैं, उनमें जाके तकलीफ है, वो कड़क हो जाते हैं, और जब आप चलते फिरते हो तो वो ढीले हो जाते हैं, उसमें गर्माइश आ जाती है, वो सॉफ्ट हो जाते हैं, तो आपको पेन नहीं होती। और ऐसी अवस्था में जो है वो एक दूसरी मेडिसिन है, उसका नाम है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स 30 जो है वो सुबह शाम ली जाए या 3 बार दिन ली जाए, डिपेंड करता है कि आपको कितनी पेन है। वही जो रस्टॉक्स है वो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी काम करती है। अब ये कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, देखो ये कैसे पैदा होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस तो आपको समझ लग गई होगी कि भाई ये अपना जो है हड्डियां घिस जाती हैं, जिसकी वजह से ये होता है। लेकिन इसमें हड्डियां घिसती नहीं है, हड्डियों में सूजन आ जाती है। ये जो सूजन आती है, रूमेटॉइड जो इसे बोलते हैं रूमेट, इसके लिए जो है खास बैक्टीरिया जो हैं वो बड़े अहम रोल करते हैं। खासकर जिन लोगों को गले की तकलीफ होती है, टॉन्सिलाइटिस में जो स्ट्रेप्टोकोकस इन बैक्टीरिया है, वो जो है वो अगर वहां से हट गया, या खासकर जैसे जो भी मेडिसिन हम एलोपैथी वगैरह देते हैं, तो वो जैसे एंटीबायोटिक देते हैं तो वो बैक्टीरिया वहां से भाग के बॉडी के अंदर घुस जाता है। क्योंकि ये जो हमारे टॉन्सिल हैं गले के, ये आपका पहला जो है वो डिफेंस बैरियर है, वो आपको जो इन्फेक्शन है उसे अंदर जाने से रोकता है, वो बैक्टीरिया को यहीं पर ही रोक लेता है। तो वही उसका अगर वहां पर सब नाश हो जाए, उसको वहीं पर अगर किल कर दिया जाए, तो आगे वो ना ट्रेवल करके बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन यह था कि वो जब वहां से ट्रेवल करके, बहुत से लोग क्या कभी कभी क्या होता है कि आप प्रॉपरली मेडिसिन जो है वो, अगर डॉक्टर ने कहा कि आप 7 दिन खाओ, आपको 3 दिन के बाद में एंटीबायोटिक ली, आराम पड़ गया, तो आप छोड़ देते हो। लेकिन वो बैक्टीरिया उस वक्त जो है वो डॉर्मेंट अवस्था में चला जाता है, यानी कि वो सो जाता है, मरा नहीं होता, तो वहां से वो भाग के नीचे चला जाता है। जब आपको वो लंग से जाता है, नीचे आके आपके जोड़ों में तकलीफ दे देता है। अगर जोड़ों में तकलीफ नहीं देगा तो आपको जो है रूमेटॉइड हार्ट जो है, हार्ट भी आपने सुना होगा, या आपको हार्ट की तकलीफ हो जाती है। या फिर जो है जब ये जोड़ों में रूमेटिज्म होता है, तो उसके लिए जो आप पेन किलर खाते हो, वो खाने के बाद 4-5 साल के बाद में वो आप जो है वो आपके हार्ट के ऊपर असर करता है। सो आपको इसलिए जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के इन्फेक्शन से बचना है। और दूसरा आर्थराइटिस जो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का एक कारण और होता है, वो है जिसे बोलते हैं ना इम्यून डिजीज। जब आपके बॉडी का अब इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, वो सह नहीं पाता, बैक्टीरिया के साथ, वायरसेस के साथ लड़ नहीं पाता, तो वो है वो अपने ही टिश्यूज को खाने लग पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली जो इम्यून डिजीज होती है यही है कि वो अपने आप को खाने लग पड़ती है, जिसकी वजह से जो है तकलीफ वो जाती नहीं है, इसे प्रोग्रेसिव डिजीज में आ जाता है, इम्यून डिजीज जितनी भी होती है। इसके लिए भी होम्योपैथी में काफी अच्छे इलाज हैं, लेकिन वो ये है कि आपको किसी भी होम्योपैथ से अच्छी तरह से मिलना पड़ेगा, हर चीज दिखानी पड़ेगी। तो ये वो सी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे बता दो, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। और ये आपका आ गया, ये इसको बोलते हैं सोरियाटिक आर्थराइटिस। ये जो सोरियाटिक आर्थराइटिस है, ये जो है ये जिनको सोराइसिस की तकलीफ होती है, यानी कि स्किन प्रॉब्लम एक ऐसी होती है जैसे सोराइसिस बोलते हैं। जो सोराइसिस है, ये जो है इन्फ्लामेशन जो है, ये मोस्टली जो स्किन अराउंड दी जॉइंट होती है वहां पे तकलीफ देता है, चाहे ये उंगलियों की जॉइंट है। अब ये जो है और इसमें जो है आपकी उंगलियों के में कभी कभी जो नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन भी आती है, वो भी इस तरह की बीमारी को कॉज कर देती है। अगर आपकी उंगलियों में ये चीज आई हुई है तो उसके लिए, यानी कि फंगल इन्फेक्शन उंगलियों में है, तो आप होम्योपैथी मेडिसिन है एक थूजा 30 आप खाइए, तो कम से कम 4-6 महीने तो उंगलियों की इन्फेक्शन जो है ये फंगल ये निकल जाती है। तो ये जो है वो 3 तरह के ये आर्थराइटिस है। तो आपके जो भी कोई क्वेश्चन है वो आप बताइए। आर्थराइटिस हमने आपको समझा दिया किस तरह से कि व्हाट इज आर्थराइटिस। आर्थराइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन का जो एरिया है, जो हमारे स्केलेटन है, जहां जहां पर भी हमारी बोन्स हैं, चाहे वो हमारे सिर की हैं, हाथ की हैं, पाँव की हैं, कहीं पर भी जो है
वहां पर जब इन्फ्लेमेशन आती है तो वहां के जो है वो पेन आ जाती है, दर्दें होती हैं। यानी कि आप ये समझिए कि ये जो वर्ड है ना ITS, किसी भी जगह के लिए इंग्लिश में या इंग्लिश पद्धति में जब ITS लगाते हैं तो इसका मतलब है कि उस एरिया की इन्फ्लेमेशन। जब इन्फ्लेमेशन क्या है, इन्फ्लेमेशन में कि रेडनेस, हीट एंड पेन एंड स्वेलिंग, ये चार जो चीजें हैं ये इन्फ्लेमेशन को दर्शाती है। ये देखिए, ये ऐसे अंदर हीट, अंदर आग हो जाती है, यानी कि ना वो जला देती है। अच्छा, ये जो है इन सब चीजों के पीछे आपकी बॉडी का जो है एसिड, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। हमारी बॉडी के जो अगर एसिड ठीक रहे तो इसीलिए जो खाने पीने के जो बाबा रामदेव क्यों ज्यादा कहते हैं घिया खाओ, घिये में क्या है कि वो अल्कलाइन है। जो भी चीजें ज्यादा हम अल्कलाइन के ऊपर ध्यान रखेंगे, नींबू है वो भी अल्कलाइन है। ये हमारे तो आपकी जो रसोई है ना वो आधी से ज्यादा जो है वो, मतलब आधी से ज्यादा कि मैं तो ये कहूंगा कि आयुर्वेदिक के हिसाब से तो वो पूरी की पूरी जो है आपकी फार्मेसी है। और जो आपकी खाना बनाने वाली जो है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, वो फार्मासिस्ट है। वो कितना उसमें कितना मसाला डालना है, किस तरह से डालना है, तो वो अगर अच्छा फार्मासिस्ट है तो आपको कभी बीमार नहीं होने देगा। और अगर है फार्मासिस्ट अच्छा नहीं है वो आप, और खुद भी आप स्वादों में ज्यादा हैं, तो ये समझो कि आपका फार्मासिस्ट आपको बीमारी देने वाला है। जितना भी आप तला हुआ खाना खाएंगे, ज्यादा मसाले डालेंगे जरूरत से, तो आपकी तकलीफें बढ़े, उससे जो है आपके बॉडी के अंदर एसिडिटी बढ़े। ये नहीं आप ब्याह शादियों में जाते हो तो खाना यार एसिडिटी होगी, वो एसिडिटी ने तंग करना ही करना है। वो एसिड जो है आपके बॉडी को जाके खाएगी। आपको पता है कि एसिड क्या चीज है? एसिड का काम है जला देना, तकलीफ देना, डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रक्शन है उसका मेन काम। सो आपकी बॉडी में जब भी एसिड बढ़ेगा डिस्ट्रक्शन होगी ही होगी। हाँ निंदर बहन जी, आपने हाथ उठाया था, आप कुछ पूछने हाँ वाले। जी, आपने बताया था ना अभी भी बोला है कि जब फंगस हो जाती है नेल्स में, तो आपने पहले एक दिन बताया था कि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगा के उससे साफ करके तो ऊपर लगा दो, विक्स पर आपने बताया था। जी जी, तो जो H2O2 लगाना हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो डिल्यूट करके लगाना या वैसे ही लगाना? नहीं नहीं, वो वैसे वो 2 या 3% होता है जो आपको बॉटल में मिलता है। एक मिनट, मैं लाई हूँ, मेरी तो स्किन जल गई एकदम, उंगलियों पर लगा तो वो भी सारी एकदम वाइट वाइट हो गया। मैं अभी दिखाती हूँ कितना है ये। पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है परसेंटेज। पता नहीं, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग था मेरे को तो। इस पे 20 वॉल्यूम लिखा हुआ है तो कुछ नहीं पता चलता। नहीं ऐसा है कि अगर आपको ये इसके ऊपर ना 20 वॉल्यूम लिखा है, बाकी पता नहीं और तो कुछ नहीं मिल रहा। देखो ये जो है उसको आपने जब लिया उसको बोलने का 2% या 3% हो, तो अगर आपको ऐसा लगा तो आप उसमें पानी मिला सकती हैं। और दूसरी चीज है कि आप वैसे स्किन के ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं यहाँ नहीं, पर वो अब एरिया है वहां पे एक ड्रॉप डालिए आप उसमें। ठीक है, क्योंकि मैंने ये कॉटन के साथ ऐसे लगाया तो वो उंगलियों के जो है ना। ना ना, उंगलियों पे ऐसे नहीं, जहां पर तकलीफ है उसके ऊपर आप एक ड्रॉप डालिए हल्का सा। ओके, मैंने ऐसे कॉटन में ना डिप करके इसमें तो उसके साथ लगाया तो वो उंगलियां बिल्कुल जल गई एकदम। हम्म, हम्म, हम्म।
तो इस पर तो 20 वॉल्यूम लिखा है से वो परसेंटेज। फिर वो ज्यादा है, आप उसको पानी में डालना पड़ेगा क्योंकि वो 20% वाला होगा। हमेशा जो है ज्यादा वो नॉन कमर्शियल लेना चाहिए। ओके। ये जो है इससे जो है आप अपना जो वॉशरूम अगर उसमें मोल्ड जमी हुई है तो आप उसके ऊपर डालिए, वो साफ हो जाएगी मोल्ड। हाँ नहीं, हमारे तो साफ ही है वैसे। हाँ। वो भी कोका कोला डाल दो, कुछ डाल दो तो एकदम साफ हो या थैंक यू जी। हाँ एक जी। सर ਤੁਸੀਂ 2 ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੂਜ਼ਾ 30 ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ, नहीं, ਉਹਨਾਂ ਦੀ फूजा जो ਸਪੈਲਿੰग आपको बताइए वो जिनको फंगल इन्फेक्शन के साथ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ वो उसकी की है फूजा FOOZA। नहीं फूजा नहीं, थूजा THU THU JA JA। सर एक बार डॉक्टर, और सर उसका रस्टलेक्स की क्या स्पेलिंग है? RUS रस्टॉक्स RHUS RHUS रस्टॉक्स TOX, ये छोटा नाम है रस्टॉक्स। ओके। ये कितना परसेंट होता है? 30 100 इसकी जो होम्योपैथी पोटेंसी है वो 30 में इस्तेमाल की जाए। 30। ओके, थैंक यू सर। लेकिन अगर घूमते फिरते हुए आपको आराम मिलता है तो रस्टॉक्स अच्छा काम करेगी, और अगर बैठने से आराम मिलता है तो फिर जो है वो ब्रायोनिया है, क्योंकि रस्टॉक्स में ज्यादातर ब्रायोनिया के स्पेलिंग भी बोल दीजिए सर। BRY ब्रायोनिया, ठीक है। BRYONIA। एक बात मैंने ONIA। मेरे सिर में ना जैसे गोभी के जैसे छोटे छोटे वो हो गए 2 जगह, तो मुझे होम्योपैथिक डॉक्टर ने कहा कि थूजा लगाओ इसके ऊपर। थूजा दिया खाने को, 200 दिया मेरे को, उससे नहीं हुआ ठीक। फिर उनके बाद ना उन्होंने मुझे कॉस्टिकम ऊपर भी लगाया और खाने को भी दिया, उससे हुआ ठीक। वो झड़ गए बिल्कुल, यहाँ छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे जे मौके दे जिन्हें कहते हैं सी या मौके गोभी वर्गे होए, गोभी मांग उसके लिए कॉस्टिकम जो हड्डियों के ऊपर जब होते हैं तो कॉस्टिकम का असर ज्यादा अच्छा होता है। तो कॉस्टिकम से मुझे एक बार ही लेने से ही वो ठीक हो गए। हाँ। थूजा से नहीं हुए मेरे वो। पहले थूजा लिया, मैं काफी यूज करती रही, हमारे घर में बहुत चलती थी हमें वैसे, मेरे मदर को, तो मुझे काफी नॉलेज है जी। नर्स सारे ही पता थे तब। Otherwise also I was a student of medical. तो ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसमें जो है आपकी जो हल्दी है ये भी बहुत अच्छा आपको आराम देगी। एप्सम साल्ट से तो जो है वो सूजन, आप लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि कभी भी उसको पानी में रखे। ये आपका जो अदरक है, काली मिर्च है, ये फिश ऑयल वगैरह है, सिनामन, ये सारी जो चीजें आपको मैं बताया कि आपका जो किचन है, आपकी जो रसोई है, ये आपकी देखा जाए तो एक बहुत फार्मेसी, अच्छी फार्मेसी है जहाँ पे कि आपको सेहत ही सेहत मिलेगी। अगर इसका इस्तेमाल गलत हुआ तो बीमारी मिलेगी। आयुर्वेदिक वाले सीधे से बात कहते हैं कि जो आपकी बीमारी जो है, जैसे कहते हैं ना कि कोई सब बीमारियों की जड़ जो पेट है, पेट नहीं, सब बीमारियों की जड़ जो है वो आपकी किचन से होकर निकलती है, चाहे वो आपकी किचन हो चाहे वो बाजार की किचन। हमारा जो खान पीन है वो हमारे साथ क्या क्या खिलवाड़ करता है, और दूसरा जो है कि हम अपनी बॉडी को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसका जो है फिजिकल इस्तेमाल वो भी हमें बड़े सोच समझ के करना चाहिए, और खाने पीने का भी अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग जैसे हैं कि टाइम पर नहीं खाना, यार मैं ये काम खत्म कर लूं, वो सारा दिन खाना नहीं खा पाया, मैं इतना बिजी था, तो आपके अंदर बॉडी के अंदर एसिडिटी बढ़नी है। तो इन चीजों का असर बहुत देर बाद जाके होता है, यानी कि इस अवस्था में जब ये हम पहुंचते हैं 50-60 साल के बाद, क्योंकि तब हमारे बॉडी के अंदर जो है वो नए सेल नहीं बनते, पुराने जो सेल है वो शेड होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब हम जवान होते हैं, हमारी वो सेल तो तब भी हमारे जो है वो शेड होते हैं,
लेकिन तब वो साथ साथ नए बनते रहते हैं। हर पल जो है हमारे जो सेल है, पुराने सेल मरते हैं और नए सेल जीते हैं, और जिस दिन ये पूरे का पूरा सेल सिस्टम हमारा मरता है उस दिन हमारी मृत्यु होती है। अदरवाइज तो वो कहते हैं कि हम पल पल मरते हैं। एवरी डे वी आर डाइंग, सम ऑफ आवर सेल्स आर डाइंग, दे आर लीविंग अस। चाहे वो हमारे बाल हो या आपकी स्किन के ऊपर आपने देखा होगा कि कई बार जो है वो व्हाइट वैसा, और या आपने देखा नहीं आपके, आप मेडिक्योर पेडिक्योर करवाने जाते हो तो वो क्या है, आपके डेड सेल ही तो है जो आपके पैरों के नीचे के। इस चीज का जितना ज्यादा घिसेंगे इस्तेमाल करेंगे, अगर आप ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हो तो कई जो है जैसे बच्चे हैं, क्यों कहते हैं बच्चों के हाथ पांव इतने नरम होते हैं, क्योंकि वो रगड़ नहीं आया उसके बाद उस जो है अभी तक पूरी दुनिया की खबर नहीं लगी है कि इसको मैंने कैसे डिस्ट्रॉय करना है। और जिस दिन हमें ये पता चल जाता है कि हमने कैसे डिस्ट्रॉय करना है, तो हम अपने आप को जो है मोस्टली सबको पता है कि पिज्जा खाना कितना अच्छा है कितना नहीं, लेकिन कभी भी कोई होती है घर में थोड़ी सहूलियत के लिए, चलो यार आप इकट्ठे हुए हैं, खाना क्या बनाना है, चलो पिज्जा ही मंगा लेते हैं। पिज्जा नहीं तो चलो बाहर से खाना ही मंगवा लेते हैं। और फिर जब वो खाना आता है देखते करते कईयों को स्वाद लगता है, कईयों को फिर कहते हैं यार ऐसे ही पैसे खराब किए, इससे तो घर में ही बना लेना। ये कुछ कहने वाली है सरोज जी, कुछ हाथ आपने उठाया था। मैं तो जी सुरेंद्र जी, आप भी कुछ कह रही थी। हाँ जी सर, मैं बैक पेन वाले पूछना सीगा जी, बैक प्रॉब्लम बारे, इसकी की क्या इलाज हो सकता है? देखिए ये जो हमारी है ना बैक, हाँ जी, ये आप यानी किसी भी बात के लिए कहते हैं ना वो हमारी बैकबोन है। किसी भी कोई होता है, चाहे वो इंडस्ट्री हो बिजनेस हो, ये जो बैकबोन के बगैर तो हम कुछ किसी भी काम के नहीं है। और हम अपनी बैकबोन के साथ ही बड़ा खिलवाड़ करते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ बैठा, मुझे कुछ चीज वहां से लेनी है तो मैं ऐसे करके ऐसे ले रहा हूँ, ये देखिए, तो मैं इसको इतना बड़ा स्प्रिंग बना दिया हुआ है, ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, नीचे ऐसे झुक के कुछ चीजें उठा रहे हैं या काम कर रहे हैं जैसा भी है, तो उसको इसके लिए ये नहीं है मैं कहता कि ये ऐसा ना करो, ये तो करना ही पड़ेगा आपको। कुछ चीज उठा रहे हैं, बैठे हैं किचन में, आप काम कर रही हैं, गिरी है तो उठाना ही है ना। लेकिन इसके लिए जैसे मीता जी ने एक दो बार आपको बताया योगा के आसन है, वो क्या कहते हैं हमेशा के आप सीधे, जब आप कुछ नहीं कर रहे तो आप सीधे बैठ जाइए, कमर को एकदम से सीधा लाइए। अपने गाड़ियों में भी आपने सुना होगा कि भाई अलाइनमेंट जो है गाड़ी की बिगड़ जाए तो वो सीधी नहीं चलती। बॉडी की हमारी जो अलाइनमेंट है वो हमारी बैकबोन है। आप जब चलते हैं सीधे, वॉक पे जाते हो तो सीधे होके चल के चलो एकदम से, जैसे कहते हैं राजाओं की तरह, इंग्लिश में वर्ड है लॉडेशियस, जो है आपकी जो तौर है वो होनी चाहिए एकदम सीधे स्मार्टली। और या जब आप खड़े भी होते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो अपनी दाई टांग पे या बाई टांग पे वजन डाल के खड़े हो जाते हैं, यहाँ पर भी वेट करनी पड़े। अरे तब आप एक फौजी की तरह दोनों पाँव पे पूरा वजन रख के सेंट्रीज की पोजीशन में आप खड़े हो जाइए। इस तरह से जितना आप सीधा रहेंगे उतना ही ज्यादा ठीक है। बैठे हुए भी आप सीधे बैठो हमेशा, ये नहीं कि ऐसे ऐसे हो गए टेढ़े हो गए, ढीले होके मत बैठो। अब देखो मीता जी को क्योंकि योगा करती हैं, उनकी बॉडी है अपने आप जो है हमेशा जो भी देखें एकदम सीधी बैठेंगी। हमें क्या बचपन में क्या सिखाया जाता है, हम जाते हैं ना चलते हुए नजर नीची करके चलना बेटा, वो सारी गर्दन को हम नीचा कर देते हैं तो अपने आप सीधा हम चलते ही नहीं है। आप सीधा चल के देखिए, जब आप सीधा, आप कमर की बात करें ऐसी अभी सीधा आप रहेंगी अपने आप को, तो ये कमर के जो है मसल जो है, जो से मैं आपको ये जो मसल है ये आपकी खींचेंगे, और साथ में जो है आपकी थाई के जो मसल हैं वो खींचेंगे और वो पकड़ेंगे। सब मसल को एक दूसरे के साथ जो है जब उसका ताना बना हुआ है। जैसे कि आप जब ये तंबू लगाते हैं तो रस्सियां इधर से कोई खींचता है कोई उधर से, तब जाके वो डंडा सही तरह से लगता है। ऐसे ही हमारा ये जो है, आप बिल्कुल सीधा बैठना शुरू करिए, कोई भी ऐसे है। लेकिन ये एकदम से ना देखो बहुत सी जो तरीके, जैसे मैंने पहले भी बात करी कि ये एक दिन में नहीं आई है,
ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है एक दिन में तो नहीं आया, धीरे धीरे ही आया है, और वो फिर उसका जो है वो धीरे धीरे ही जाएगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। टाइम लगना ही लगना है हर चीज के लिए। थैंक यू जी, तो थैंक इसके यू। ऊपर भी आप अपनी जो है बैकबोन के ऊपर भी आप किसी से, अपने घर वाला जो कोई भी है उनको बोलिए कि देसी घी से इसकी मालिश करे, लेकिन नीचे को हाथ नहीं ले जाना, जो मसल्स हैं ऊपर को लेके जाने, ऐसे इस तरह से धीरे धीरे, बहुत ज्यादा दबाव नहीं पड़े इसके ऊपर। ये थैंक यू। पेन स्टार्ट ही तब होती है जब हमारा पोस्चर ठीक नहीं होता ना। बिल्कुल। हाँ। नहीं, मैं तो गिरी थी ना। नहीं, आप गिरे थे? हाँ तो जी। आपको मैं बताऊं, एक होम्योपैथी 2 मेडिसिन हैं बड़ी अच्छी जो गिरने के ऊपर है। एक तो आर्निका है, दूसरा जो बैक पे गिर लगती है तो नेट्रम सल्फ है। हाँ जी। आप ऐसे करिएगा, मेरे को ना फोन पे बात कर लेना, तो मैं आपको अच्छी तरह से आपकी बीमारी के थोड़ा सा समय की अच्छी तरह से आपको बता दूंगा कि थैंक यू, आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, यू आर ऑलवेज वेलकम। ओके, थैंक यू। अभी थोड़े दिनों के बाद में हम ब्रैम्पटन में, मैं दोबारा से अपना जो चैरिटेबल क्लिनिक है वो शुरू करने वाला हूँ। हाँ जी। गुड न्यूज। तो वो करेंगे वहां पे तो जो डेट का होगा आपको मैं बताऊंगा, जो भी आपके पहचान के हैं तो दे आर वेलकम देयर। हाँ जी, थैंक यू। तो मेरे 2 सवाल हैं सर। पहला जी, जी। सवाल तो मेरा ये है कि जैसे आप फूड से, हम कहते हैं ना कि आफ्टर सर्टेन एज हमारी बॉडी जो है वो कैल्शियम फूड से इतना अच्छी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, एब्जॉर्ब। तो इसलिए हमें सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या कुछ है? क्योंकि ये मैंने पढ़ी भी है थोड़ी सी स्टडीज कि आफ्टर सर्टेन एज कैल्शियम फूड से हमारी बॉडी कैल्शियम इतनी जल्दी नहीं ले पाती आफ्टर सर्टेन एज। जैसे यंग एज तक तो फटाफट वो जो भी खाना खाते हैं तो कैल्शियम से, फूड से कैल्शियम ले लेती है हमारी बॉडी। तो दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जब फूड से ले नहीं पाती है तो क्या डाइट का कोई हमारी एक सर्टेन एज के बाद की बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है? देखिए, हर चीज का जो है फर्क पड़ता है, डाइट का भी, एज का भी। आप ये लगाइए, बहुत से लोग जैसे बात करते हैं वजन बढ़ने का भी, मैं ये कहता हूं कि आप कहते हैं पहले भी इतनी ही रोटी खाते थे, आज भी उतनी ही रोटी खा रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि आपका जो बचपन का जो टाइम है, या जो जब तक आपने जॉब नहीं करी थी उससे पहले आपकी भागदौड़ कितनी थी। कभी आप एक छोटे बच्चे को देख लीजिए कि वो इतना घर में दौड़ भाग करता है, अगर उसके आप आजकल तो ये स्मार्ट घड़ियां आ गई हैं, अगर लगाओगे तो यू विल फाइंड दैट एटलीस्ट अ स्मॉल बॉय जो है भागने वाला जो शुरू हो जाता है तो वो 20-25 किलोमीटर डेली चल लेता है। ऐसे जब हम स्कूल कॉलेज आते हैं तो कितनी भागदौड़ होती है, वो जो भागदौड़ होती है वो कहाँ होती है? बाहर के एटमॉस्फेयर में होती है। और बाहर के एटमॉस्फेयर में जो है दिन के टाइम में क्या है? सूरज ही सूरज है। उस सूरज की जो है किरणें हमारी बॉडी के ऊपर पड़ रही हैं तो विटामिन डी जो है उसकी हमें कभी कमी नहीं आती। और विटामिन डी जो मैंने आपको पहले बताया कि वही आपकी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है उसे एसिमिलेट करने की कोशिश करती है, वहां से ले जाके वो इंटेस्टाइन में देती है। इंटेस्टाइन में जब है तब वो उसके जो है खूब चर्निंग वहां पे होती है। जैसे आप मिक्सर में आप डालते हैं ना, किसी की चटनी बनानी है, पतला कर देना है, इसको पाउडर कर देना है, तो वो इतना उसमें जाके जब होते हैं तो वो आपकी बॉडी को, और फिर देखो कितना बॉडी के अंदर सिस्टम बना हुआ है कि हर चीज जो है कैल्शियम कहाँ कहाँ जाना चाहिए वहीं जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। जहां पर विटामिन ए चाहिए, आपकी आंखों के लिए विटामिन ए चाहिए आपको, तो आपको वहां पे विटामिन ए जाएगी। और ये विटामिन ए जो है इसका जो स्तोत्र है, सबसे बड़ा स्तोत्र जो है विटामिन ए का, वो है ऑयल्स में, फैट में है। क्योंकि जो फैट है वो विटामिन ए को सॉल्युबल है इसमें, यानी कि विटामिन ए जो है वो बिना फैट के बॉडी के अंदर सॉल्युबल हो ही नहीं सकता, यानी कि सॉल्युबल की भूलेगा ही। कुछ विटामिन जैसे विटामिन B12 जो है, जितने या कॉम्प्लेक्स हैं,
वो वाटर सॉल्युबल है, आपका विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है। और विटामिन सी जो है ये आपको इतना चाहिए, इतना अच्छा कि इसके, क्योंकि ये डेली चाहिए आपको, क्योंकि ये जो आपका जो फैट है उसे भी ठीक करता है, कन्वर्ट करता है। जितना भी आप आयरन जो खाते हो, आयरन को सिमुलेट करने के लिए भी विटामिन सी काम करता है। अगर आपको किसी को भी, और जनरली हम बात कर रहे हैं, विटामिन आप एनीमिया है और आपको आयरन खाने के साथ भी वो आपका जो है एनीमिया नहीं जा रहा, तो आप अपने जिस चीजों में भी विटामिन ए सी ज्यादा है उसके साथ जो है आयरन के साथ आप कोई ना कोई जो नींबू का रस हो गया, या आप ये जो संतरे हैं ये खाइए। अच्छा, संतरों के बात से याद आया, हमने बहुत पहले पढ़ा था कि संतरे को जब हम छीलते हैं ना, उसके चारों ओर एक हल्के हल्के से धागे लगे होते हैं, वो धागों को हम निकाल के फेंक देते हैं, जबकि वो जो धागा है बाहर का जो, वो आपके हीमोग्लोबिन को बनाने में मदद करता है। तो कभी भी आप जब इस संतरा खाओ, जो ऑरेंज पील है वो आपसे निकाल दो, और जो उसके अंदर व्हाइट अंदर जो फाइबर जितने भी लगे हुए हैं उसे मत निकालो, जनरली हम उसे साफ कर देते हैं। तो वो जो आपने खाया तो उसमें से आपको आधा फायदा होगा, इसलिए आप वो पूरे का पूरा जो संतरा है वो खाइए। और बल्कि जो संतरे का छिलका है उसे भी अगर आप रख सको, सुखा लो, उसका पाउडर बनाओ तो फेस पैक बनाओ, कितना बढ़िया ऑर्गेनिक फेस पैक बनेगा, कितनी ग्लो आएगी। या वैसे भी हम तो अभी पता नहीं है, लेकिन हम तो बचपन में जो है अक्सर संतरा खाने के बाद जो उसका जो छिलका होता था पील, उससे ऐसे अपने फेस पे डाल के उसका जो है रस, तो वो करते थे, कईयों के आंख में भी ऐसे करके शैतानी करते थे तो डाल देते। मैं तो आप कर दूंगी। यस, ये सब बच्चे करते थे। शैतानी वाले सारे निजाम भी थे। पीपीटी बंद करवानी है अपनी तुसी सर? हाँ जी, हाँ ये हो गया था काम। हाँ जी। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन? कोई और क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछिए। बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया मेरा एक सवाल है, 1 मिनट में पहले पूछना। जी जी जी। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक हो ਜਾਂਦਾ है? ऑस्टियोआर्थराइटिस, हाँ जी। देखिए इट इज इरिवर्सिबल, लेकिन जब आपको शुरुआत हो रही है, जैसे जो एज है ना, इसे हम डिले कर सकते हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस से बच सकते हैं अगर हम पूरा ध्यान रखें शुरू से। जैसे मैंने अपने उसमें कहा कि हर एक को नहीं होता, जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान को हो, लेकिन यह है कि हड्डियों ने भुरना तो है, लेडीज में थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि जो है मीनोपॉज के टाइम पर जैसे ऑस्टियोपोरोसिस जो है तकलीफ, क्योंकि जो आपकी विटामिन सी वगैरह कम। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ना कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, एक तो हमारी जो है सहन शक्ति भी कम हो जाती है, बाहर जाना भी कम हो जाता है, धूप में नहीं बैठते, थोड़ी सी धूप लगी एक जो तो चुभती है, पर यार धूप बहुत ज्यादा हो गई है, धूप में हम निकलना नहीं पसंद करते। बाहर भी जाते हैं तो क्या होता है, सैर करते हुए जहाँ पे शेड है, शेड की तरफ हमारा ज्यादा ध्यान जाता है। और पर्टिकुलरली यहाँ ये कनाडा की अगर आप देखें तो यहाँ पर जो धूप की किरणें है ना, उसमें बहुत ही ज्यादा ज्वलनता है, और इसीलिए हाँ जी म्यूटेड है, वो म्यूटेड है। हाँ बोल रही थी कुछ, तो इसमें जो हीट बहुत ज्यादा है, नहीं, अल्ट्रावायलेट रेज है ना उसमें, जो ये जो किरणें हैं ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप बाहर नहीं बैठिए, जब आपको बैठना है तो आप अपने घर के अंदर शीशे के सामने आप बैठ जाओ, यानी कि आपकी जो खिड़की है, तो वो जो आपको हीट मिलेगी उसकी वो उतना असर नहीं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। यहाँ इसीलिए सर सनबर्न बहुत जल्दी होता है, बाहर बहुत जल्दी सनबर्न होता है, तो बहुत जल्दी आपने देखा होगा कि गर्मियों में आपका जो लॉन का घास है वो जल जाता है, ब्लैक हो जाता है, जल जाता है। हाँ जी हाँ जी।
राइट। लेकिन धूप से थोड़ा सा जो है वो जितना भी है, इसलिए कहा गया कि एटलीस्ट आप 5 to 7 या 10 मिनट्स जो है एवरीडे बाद धूप में रहो या करो। 20 मिनट चाहिए हफ्ते की आपको धूप बॉडी के, जो विटामिन सी के लिए, अपने डी के लिए काफी है। जस्ट द बेस्ट टाइम इज कि सर जब सनराइज होता है तो बेस्ट टाइम उसी में होता है कि सुबह सुबह का जो सनराइज होता है उसमें ही बैठ जाओ, तो इतना शार्प नहीं होती वो, तो उस टाइम पे भी अगर बैठ जाया जाए तो आई थिंक वो भी बेटर है। बिल्कुल। आई फील अप टू 11 और 10 o'clock। हाँ जी, हाँ जी। और जितना यहाँ सुबह पे तो सुबह का है गर्मियों वो में तो ज्यादा यहाँ अच्छा है। सनराइज भी बहुत जल्दी हो जाता है ना, या यहाँ पे समर्स में। सुबह नहीं तो ये शाम को है, तब आप देख लो, जो उस वक्त भी उसका कम होता है, अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो कम होती है उस वक्त। कम हो जाती है, हाँ जी, हाँ। हाँ जी। लेकिन खुले में, और नहीं तो आप खुले में भी रहोगे तो थोड़ा बहुत आपको अच्छा रहेगा। लेकिन ये है कि साथ में जो है, जो अपना, मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमारा इंडियन खाना का सिस्टम है ना, वो सबसे बेस्ट सिस्टम है। बेस्ट आप है। कुछ भी उसको कहो, हम्म, क्योंकि एक तो हमारी वैरायटी बहुत है, एक तरह का हम खाना नहीं खाते रहते। भगवान ने हमारे बॉडी के अंदर 5,000 से ऊपर तो हमारे जो है टेस्ट बर्ड है, और हार्डली मेरा ख्याल हम 100-150 से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। आज जो है कंप्यूटर ने बताया, पहले हमारे बॉडी के अंदर जो ये अमीनो एसिड जी हैं, ये पहले गिनती में जो पाए गए थे, लेकिन आज की डेट में ये भी मिलियंस में है। कहते 33, पहले 33,000 आए थे, अभी कहते 33 मिलियन। तो किस तरह की, क्योंकि हर तरह का अलग अलग भोजन है, हर प्रदेश का अलग है, और ये जो खाना है जितना भी कोशिश हो सके तो वो हमें जो है अपने डेमोग्राफिकल के हिसाब से खाना चाहिए, जहाँ पे जैसा है। और दूसरी चीज ये है कि जो हमारे जो जीन्स है ना, जैसे बात करते हैं, तो जो हमारा जो जेनेटिकल खाना है उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये मत कहो कि अब यहाँ पे आते तो ये शुरू कर दो, ये अपने ये तो बंद कर दो। आपके जो सेल है वो उस खाने के साथ ही उसका जो है संबंध जुड़ा है। हाँ मैं तैयार हो गया, निकलना ना 10 मिनट। हाँ जी। और खाने की बात आप कर रहे थे, खाना तैयार भी हो गया, देख लो। चलिए, थैंक यू सो मच गुरुदत्त जी। इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड एनलाइटनिंग सेशन, और आपने तो मेडिसिन भी बताई हैं, बहुत अच्छा लगा है। और डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हेल्प अस ऑल, और गाइड करेंगे हम अपने दोस्तों को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम और लोगों को जोड़ें। आप यू सी इतने अच्छे सेशंस हो रहे हैं, अब अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सबको लेके आइए इन सेशंस में। और अब तो आपको पता ही है कि ड्रॉ निकलता है, हमारा रेफरल ड्रॉ भी निकलना है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें तो अच्छा भी लगेगा। ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ज्यादा लोग फायदा उठाएं इतनी नॉलेज का, और स्प्रेड होनी चाहिए, अच्छी नॉलेज हमेशा स्प्रेड होनी चाहिए। तो मेरी आप सबसे, बिफोर अलोंग साइड थैंकिंग गुरुदत्त जी, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज पब्लिसाइज एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये कितने अच्छे इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल सेशंस हैं, और इनका हमें पूरा जो है फायदा उठाना भी चाहिए। थैंक यू सो मच गुरुदत्त जी। तो बहुत धन्यवाद मीता जी। और दूसरा भी टाइम है तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई जो है, मैं जब हम खाने की बात ही कर रहे हैं, तो खाने में जितना ज्यादा हो सके आप फल, फ्रूट, सब्जियां ये खाएं। और सब्जियों में जो कच्ची खा सकते हैं तो वो कच्ची का ज्यादा इस्तेमाल करें। और सीजनल, जो भी सीजन की हैं। अब बात चल रही थी हमारे जो खासकर आर्थराइटिस में पेन्स के लिए, पेन में कुछ मेडिसिन हैं जो मेडिसिन के अलावा जो खाना है हमारा वो एंटी इन्फ्लामेटरी है, जो पेन को भी कम करता है। जैसे कि केला जो है, इसे बहुत ज्यादा समझा गया है कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, ये आपके दर्दों को कम करता है। इसलिए एक केला जो है आप एवरीडे जरूर खाएं। और जो मांसाहारी या अंडा खाते हैं तो उनके लिए अंडा भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है आर्थराइटिस में। एक उबला हुआ अंडा, ये नहीं कि आप ऑमलेट वगैरह वो खाएं। अच्छा, गाजर, गाजर बहुत बढ़िया है।
गाजर भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आपकी आंखों के, जिनको आंखों की कोई तकलीफ रहती है उसके लिए भी बहुत जबरदस्त इसका काम है। पपाया आपके पेट को अच्छा रखता है, वो आपके जो विटामिन डी है उसे एसिमिलेट करने में बड़ा अच्छी मदद करता है। और जिन लोगों को B12 की कमी आती है ज्यादातर या से या हम है, उनके लिए भी जो है वो धूप में जाना या जो मांसाहारी थोड़ा बहुत खाना खाना। और आपको चीज बताऊं, ये जो अपना पुराना जो पंजाबी तरीके का आम का अचार है ना, ये भी आपके विटामिन B12 को पैदा करता है। वेरी गुड। अब इसका This मतलब is ये नहीं कि not आप smile. गुरुदत्त सब्जी जी, की तरह अचार को खाना शुरू कर दो। गुरुदत्त जी, अचार this को अचार ही रहने thing दो। got many smiles. अचार अचार वाली को अचार ही रहने दो। बहुत और चेहरे नींबू का अचार, नींबू का अचार जो है ये जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा होगा। बिल्कुल। ये ऐसे ही चीजें जो ना नहीं बनाई गई, अचार हो गए, मुरब्बे हो गए, और ये मुरब्बा गाजर का मुरब्बा भी। ਗੁਰਦत्त जी, मुरब्बा तो चीनी है निरी, ਤੁਸੀਂ चीनी खान ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ हो। मैं एक देखिए मिनट, जो चीनी है ये भी देखिए हर चीज की मार्केटिंग है। ये जब उसकी जो तार बनती है उसमें कई चीजें चेंज हो जाती हैं। मैं आपको अभी टाइम, खासकर अभी अपना त्योहारों का मौसम भी है, मैं आपको बताता हूँ कि मिठाइयों का कितना फायदा है हमारे जीवन में। सर तार का बताओ पहले, तार का, तार का एक क्या तार, दो तार, तीन तार बनती है ना। जो एक तार ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ बनाई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰੱਬਾ बनाया, ਉਹਦਾ जी, ਕੀ जी। फायदा? वो मुरब्बे उसको जो है, खासकर जो मुरब्बे हैं या जो चाशनी बनती है, ये आपके जो फूड है या फल है उसे खराब होने से बचाती है। पहली तो बात ये है। preservative। और जो मुरब्बा इसमें बनता है तो उसमें ये नहीं कि वो जैसे आपने जो चाशनी है, जैसे जलेबियों की चाशनी आप पीते हैं वैसे थोड़ी पीनी है उसको, उसका प्रिजर्व उसमें इतना क्या है, बाकी उसमें अपनी और प्रिजर्वेटिव उसमें जो है जितने भी हैं उसमें एक सिट्रस नाम की एक चीज है जो कि सिट्रिक एसिड आपकी डालते हैं। हाँ। इसको काट देती है, उसके जो साइड इफेक्ट है। और एक बात बताऊं कि अचार घर में होते हैं, बच्चे कोई भी नहीं घर में पसंद ही नहीं करता खाना। नहीं, वो हम ऐसी जगह में आगे हुए हैं जहाँ की मार्केटिंग अलग है। यहाँ की मार्केटिंग जो है वो सॉसेस के ऊपर ज्यादा है। तभी ना अचार पसंद ही नहीं करते कोई। हाँ, पर मेरे घर में तो अचार के बिना बच्चे खाना ही नहीं खाते हैं। हमारे लेता ही नहीं कोई, मैं डालती रहती हूँ तरह तरह आम का अचार तो चाहिए ही, फिर वो अगर लेके भी आऊं थोड़ा, यहाँ पे वैसा तो मिलता नहीं है, लेके आऊं तो फिर उसमें ग्रीन चिलीज काट काट के उसको बढ़ाती रहती हूँ मसाले में कि थोड़ा और बढ़ जाए, चलो खा लो। आम के अचार के बिना तो खाना चलता ही नहीं। देखिए कच्चे आम ये जो मिठास है ना, शुगर कैन या ग्लूकोज जो है, ये आपके लिवर को स्वस्थ रखता है। आपको पता है कि जिन लोगों को कभी जॉन्डिस हो जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं, इसको ग्लूकोज का पानी पिलाओ या ग्लूकोज खिलाओ। लेकिन चीज ये है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, कितना करते हैं। पेठे की मिठाई जो है, पेठे की जो मिठाई है, पेठा जो जैसे, वो तो गुणों का भंडार है। I like that। लेकिन वो कितना खाना है ये भी देखो। मैं आपको बताऊं, हमारे आपने देखा होगा कि हलवाई की दुकान पे जितनी भी चीजें बनती हैं उनकी एक पर्टिकुलर आप देखोगे शेप होती है। जब बर्फी की शेप आप देख लो, उसकी जो कटिंग होती है, उसकी थिकनेस जो है, वो भी आप जैसे बर्फी है तो एक टुकड़ी आपको एक दिन में खानी चाहिए, ना कि ज्यादा। आप ये नहीं कि उसे आप आधा किलो बर्फी लेकर बैठ के खाने के लिए। जलेबी है बहुत अच्छी है, जो है आपके पेट के लिए। सर एक जलेबी से क्या होता है? फर्मेंटेशन है, जलेबी से कुछ पता नहीं चलता। 1-1.5 जलेबी से ज्यादा नहीं खाना। जब खानी शुरू कर दो सर फिर वो कंट्रोल नहीं होता, या तो खाओ ना या खाओ तो फिर वो चीज है उसका मिंकी का ये सवाल है कि एक जलेबी कितने घंटे में खानी है ना। एक घंटे में एक जलेबी, अगले घंटे में एक जलेबी, उसके अगले घंटे में नहीं, एक दिन में एक जलेबी, एक दिन में एक जलेबी।
विंकी आई तो ना ट्राइड, खानी मंजूर है, इस मैंने जलेबी से तो कुछ नहीं होगा। विंकी मैंने बहुत ट्राई किया भाई, पर देख लो नहीं होता, नहीं होता मीता जी, मेरे से भी नहीं होता। अच्छा फिर जैसे हमारे अब सर्दियों में बनती थी पिनिया है, पिनिया भी तो है ना, दाल, मूंग की बिल्कुल। दाल की पिन्नी, उड़द की दाल की पिन्नी, आटे की पिन्नी, अलसी वाली पिन्नी, अलसी की, सर्दियों मेथी में वाली अलसी पिन्नी। की, बेसन मैं तो खसखस चीनी ये की। नहीं आप वही डालती इसलिए कहता हूँ कि ये हमारे तो पूरी की पूरी जो आपकी रसोई है वो बिल्कुल। एकदम से आपको ठीक रखने वाली चीज है। इसमें मैंने मौसम कुछ के हिसाब कहना से है, चीजें खाओ। मैंने जी, कुछ जी। कहना है इसमें। जी जी कहिए हाँ कहिए। जी। देखिए, ट्रेडिशनली जो इंडियन वुमन है उसके ऊपर किचन की और किचन में कुक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑलरेडी इतना कुछ बनाना पड़ता है, और आप चीजें हम ऐड करते जाते हैं, आई मीन नो प्रॉब्लम। तो इतने व्यंजन आप कह रहे हो ना, 100 पहले भी आपने बोला, तो इतनी लंबी ऑलरेडी फेरिस्ट है, और इसमें ऐड कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू। क्योंकि तो हम आप क्योंकि ये ये खुद वृद्धि से आते हैं ना, वृद्धि हो। क्योंकि क्योंकि ये खुद बनाने के शौकीन है ना, इसलिए। हाँ, तो सब घरों में नहीं ना बनाते। तो वैसे मैं पिन्नियों में तो चीनी का सब्स्टिट्यूट, मैं कभी चीनी नहीं डालती, ऑलवेज एक मिनट 5 मिनट रह गए जी। गुड़ डालते हैं, हाँ। गुड़ डालो, शक्कर डालो, खजूर डालती हूँ मैं, शक्कर खजूर। डालो। अलसी की पिन्नियों में तो गुड़ का फ्लेवर वैसे भी कुछ डिफरेंट आता है, बहुत टेस्टी एवरी बनती है। पिन्नी, दैट मैं इज तो ऑलवेज। खीर में भी गुड़ डालती हूँ, खीर भी गुड़ की डालते हैं, हाँ। बहुत मैं अच्छी सेवियां लगती है। बनाती हूँ, वो भी मैं शक्कर में ही बनाती हूँ। बच्चों को यस शक्कर यस, वो बड़ी इतनी कमी पसंद बनती आती है ना, फिर व्हाइट बहुत शुगर तो टेस्टी बहुत होती है। कम यूज देखो जी, कम सेवियां यूज बनाओ, करनी। सेवियां जो है ना भून के, उसके बाद में उससे जो बॉयल कर लेते हैं ना, उसको बॉयल करके फिर ऊपर देसी घी, फिर शक्कर डालो। शक्कर डालो, क्या हाँ मजा है। जी। पुराने बिल्कुल जमाने में बिल्कुल। डालते थे जैसे जी बिल्कुल। और जी, कोई कल ही गेस्ट लो, आया तो कल ही लो, गेस्ट आया गुलजार जी, तो कल ये ही सब लो। खाने के बाद में आप उसे हजम करिए, करना सीखो। ये नहीं कि आप खा के तो फिर बैठ गए, तो टीवी के सामने बैठ के आप टीवी के सामने बैठ के कभी कुछ मत खाओ, ज्यादा खाया जाता है। खा के घूमने निकल जाओ, सैर जरूर करो, बिल्कुल। एटलीस्ट 5 to 6 किलोमीटर जरूर आप चलिए। अपने दिन की जो है कम से कम 2-2.5 से, अपने एज के हिसाब से बात कर रहा हूँ, एवरी डे जो है आप कैलोरीज जो है वो बर्न करिए 300 के आसपास, 300 कैलोरीज आप burn प्रॉब्लम करिए। यही है सर, कनाडा में सिर्फ 4-5 महीने 6 महीने ही वॉक कर सकते हैं, उसके बाद अंदर बंद हो जाते हैं, स्नो पड़ जाती है बस। फिर ये 3-4-5 महीने तो बिल्कुल ही अंदर हो जाते हैं कि जा ही नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस चीज का पूरा फायदा उठाना चाहिए। जो आपने देखा कैनेडियन जो है वो, खासकर जो यूरोपियन लोग हैं, वो घर में नहीं बैठते, बाहर ही निकल जाते हैं, इधर से उधर चले गए, गार्डनिंग करी। एक नहीं, नई एक्सरसाइज तो दुनिया सर और स्नो शवलिंग में ही सर्दियों बहुत हो जाती है। सर्दियों में जब आपसे कहीं ना बाहर जाया जाए, तो आप अपनी गाड़ी अंदर, घर के उठाओ, अंदर किसी भी मॉल के बाहर गाड़ी खड़ी करके मॉल के अंदर 3-4 चक्कर लगा लो, चक्कर लगा लो, हाँ जी हाँ जी। बेस्ट वे है। नहीं वैसे विंटर्स में यहाँ बिजी तो बहुत रहते हैं, समर्स हो, विंटर्स हो, स्प्रिंग हो, कुछ भी। अब फॉल्स में पत्ते उठाते रहो लॉन में, समर्स हाँ। में वो समर स्नो आ जाती है, विंटर्स में शवलिंग करते रहो। बस ये दिस इज योर रूटीन। तो बर्न तो हो गया ना, फिर खाया पिया बर्न हो गया, वही ना, पूरा टाइम उसी में ही निकल जाता है, बस कैलोरीज अपने आप बर्न हो जाती हैं। अपने आप बर्न हो जाती है। वही घास काटने, वही वही तो कह बिल्कुल, रहे हैं। गार्डनिंग इज द बेस्ट सोर्स। या Gardening is totally meditation. If you start, you can spend more than 3-4 hours if you can do continuously. पता ही नहीं चलता, वो 3 घंटे लग गए, चलो इट्स ओके, 3 घंटे निकल गए। बिल्कुल, मुझे तो आवाज पड़ती होती है, आप आ जाओ अंदर, चाय बना ले। बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये तो एक बार बाहर चले गए तो फिर अंदर आने का इनको वो कुछ बुलाना ही पड़ता है, अदरवाइज एक के बाद दूसरा मेरा काम, तो सर दूसरे क्या के बाद है कि तीसरा। बच्चे हैं, दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, तो मैं अगर बाहर गार्डन में लग जाती हूँ तो 1 घंटा निकलेगा, ना तो वो खुद करेंगे और ना मेरे को करने देंगे, मम्मा इतना टाइम हो गया, अब अंदर आओ आप। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप कर लो, ऑफिस का काम कर रहे हो, यू कंटिन्यू विद योर वर्क। देन दे विल से
मम्मा अब 1.5 घंटा हो गया आप आ ही नहीं रहे। तो मैंने कहा भाई आपने भी नहीं करना, मेरे को भी नहीं करना है ना, कंटिन्यू आवाजें लगाएंगे। पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, वीकेंड आएगा तो कर लेंगे, आप छोड़ दो। हाँ, अब या वीकेंड की वेट करो तो फिर वो लगता है कि नहीं, इट्स बेटर टू क्लीन अप ऑल द थिंग्स। या या तो यही होता है। और युक्ता जी, आप भी तो बहुत कॉशियस रहती हैं खाने पीने में। और ये गार्डनिंग लाल साहब से कराती है, गार्डनिंग तो बहुत। वो तो लाल साहब करते हैं। मैं तो सब कुछ खाती हूँ, कोई डाइटिंग नहीं करती, लेकिन हाँ खाती लिमिट में हूँ। वो शुरू बहुत से ज्यादा आदत है, लिमिट में। शुरू से आदत है हाँ। कि यदि मैं इतना पीस जलेबी का खा लूंगी ना तो बस सेटिस्फेक्शन, दैट्स इट। फिर शाम तक खाना भी नहीं Not खाना। possible। मीता जी, we must learn something from her। नहीं वो I पीस eat जलेबी very का तो कुछ little। नहीं बनेगा। ये बचपन से आई आदत है। रिमेम्बर कि मैं जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट पिंकी जी, मैं बहुत थोड़ा खाना खाती हूँ, मेरा पोर्शन कंट्रोल बहुत जबरदस्त है। हाँ नहीं खाना आई ऑल्सो हैव, मतलब इन दैट मच ओनली। अगर मैं नहीं खावांगी तो नहीं खावांगी, कंट्रोल इन्ना हैगा कि आई हैव दैट मच कंट्रोल कि मैं खाना मतलब कंट्रोल करना मिठा ना खानी। बट फिर लेना तो फिर ये नहीं कि हाँ चलो एक खाइए, 2 खानी है तो इट्स ओके, या 2 ले लांगी। खाना Don't तो feel सब है, guilty about it, it's okay। आई कैन नॉट स्किप द मील। खाना तो मेरे को जरूर है, स्किप नहीं करना। हाँ बिल्कुल, मेरे साथ भी वही lunch, नहीं प्रॉब्लम है। खाना स्किप नहीं करीदा, बट ये है कि डिनर अराउंड 7 o'clock तक फिनिश कर दीजिए। अभी डिनर की रूटीन 7 बजे तक खत्म हो जाती है, डिनर 7 बजे कर लीजिए शाम में। That's आई good। डोंट स्किप फूड। हाँ बहुत That's अच्छी really बात है। चलो जी, चलो जी, टाइम हो गया। चलो, इट्स वेरी गुड ऐश करो सर। बहुत अच्छा मित्रों। सेशन हो गया देखो डॉक्टर। भैया, खाओ बहुत खाओ अच्छा पियो, रहा। ऐश करो मित्रों, दिल किसी का दुखायो ना बस। दुखाएगा ना। बस बिल्कुल सर, तो बहुत अच्छा रहा। इट Okay वाज जी, वेरी बहुत इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल फॉर एवरीवन। आई थिंक बड़ा अच्छा रहा Yeah, सेशन sure. आज दा भी। It was useful. थैंक Very यू सो मच। informative. वेरी इंसान भाई लाल का साहब इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम